नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ देता है। तो उसी संदर्भ में आज ये बहुत सारे न्यूज़ आया हुआ है, जैसे कि पीजी के एडमिशन से रिलेटेड और यूजी के क्लास खुलने से रिलेटेड। और हम लोगों ने कुछ समय पहले जो है वाइस चांसलर के पास जाकर पूछा भी कल कि क्या क्या होने वाला है, मतलब आगे का जो भी प्रोसेस है, जो खाना पूर्ति की जा रही है उसको सही से क्लास कब स्टार्ट किया जाएगा, तो उस सब के बारे में भी इन्फॉर्मेशन बताया गया। और पेपर में भी बहुत सारे न्यूज़ है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी पेपर कट है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई पर्सनल क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइन देख लेते हैं। देखिए, टीचर्स को MIS सिस्टम की ट्रेनिंग मिली, ये मगध महिला का। और ये फिर आगे देखिए, सीटें रहेंगी तभी बीटेक डिग्रीधारी को मानविकी से पीजी करने में है, पीजी में एडमिशन। तो जैसे कि बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जो पीजी में एडमिशन हो रहा है उसमें बीटेक और जो वोकेशनल कोर्स वाले हैं उन सभी को है जो एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। तो उसके पीछे कुछ कारण था और यहाँ पे बता दिया गया है कि सबसे पहले जो, जैसे कि कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स है, कोई जो है अपना डिग्री यूजी है बैचलर ऑफ आर्ट्स से की है और फिर वो पीजी में जाकर एडमिशन करवाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको मौका दिया जाएगा। ये नहीं कि जो बीटेक किया हुआ है और उसके बाद वो मास्टर डिग्री लेना चाहता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स करना चाहता है, तो उसको पहले नहीं प्रीफर किया जाएगा। सबसे पहले है जो प्रीफर किया जाएगा बीए के स्टूडेंट को। तो यही इसमें बताया गया है, और ये भी बाहर वालों के लिए। और पटना यूनिवर्सिटी वाले के लिए ऐसे भी 80% सीट रिजर्व रहता है। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। आगे देखिए, और जो भी ये न्यूज़ होगा उसको बताने लायक होगा उसको मैं पढ़ के भी आप सभी को समझा दूंगा। और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे जाइएगा, ये सारे पेपर कट को अच्छे से एकदम अच्छा क्वालिटी में अपलोड कर दिया जाता है। और ये सारे ई पेपर से लिया गया है, ये ना कि किसी पेपर से फ़ोटो खींच करके आप सभी को दिखाया जा रहा है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से दिखाई भी देगा। और पीयू में 8 से बीए की कक्षाएं पीजी नामांकन को जारी हुआ शेड्यूल। तो ये भी मैं आप सभी को पढ़ के बताऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे प्रोफेसर NK झा हैं हमारे पटना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये दैनिक जागरण से बात किया है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है जो मैं आप सभी को बताऊंगा। फिर देखिए, पीयू में अप्रैल में स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षाएं। पहले जो होता था, जो पार्ट थर्ड की एग्ज़ाम होता था वो फरवरी में ही हो जाता था, लेकिन इस बार जो कोरोना की वजह से है जो शेड्यूल चेंज किया गया है, तो अप्रैल में होगा। और पार्ट टू का मान के चलिए मई में होगा, और पार्ट वन का जो है जून में हो जाएगा। तो जो अभी स्टूडेंट आने वाले हैं वो लोग ध्यान में रखिएगा, आपका एग्ज़ाम जो है जून तक हो ही जाएगा। ये हो गया। फिर ऑनलाइन परीक्षा होमवर्क के लिए ऐप लॉन्च, पोर्टल पर रहेगा छात्राओं को अटेंडेंस। तो ये मगध महिला से ही रिलेटेड है कि उन्होंने कुछ खुद को डिजिटलाइज करने का कोशिश किया है, तो उसी संदर्भ में है। और ये जो PDF, ये जो पेज है आप सभी को पढ़ना होगा जाकर टेलीग्राम पेज पे। देखिए, पीयू में कॉलेज में बची हुई सीटों पर नामांकन जल्द। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पार्ट वन के स्टूडेंट जो आने वाले हैं उनके लिए, तो ये मैं आप सभी को बताऊंगा। फिर ये जो है 4.25 लाख बेटियों की राशन सहायता राशि दुगनी हुई। तो ये जो हमारा, ये महिलाओं के लिए है, सीधी सीधी बात लड़कियों के लिए है जिन्होंने बिना शादीशुदा 12th अगर पास की हैं तो उनको 25,000 और ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000। तो ये एक न्यूज़ था, हम क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको डाल दिया है और टेलीग्राम पे भी इसको डाल दिया है। पटना वुमेंस कॉलेज में अनुसंधान परियोजनाओं पर रखी गई, आप पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम पे। स्नातक पास करने पर यही है वो भी न्यूज़। ये कौन सा न्यूज़ है, नैक में बी ग्रेड नहीं तो जाएगी मान्यता। ये भी विश्वविद्यालय से ही रिलेटेड है, हमारा डिस्टेंस से रिलेटेड है। फिर ये इंटर पास, और ये हमारा प्रोग्राम हुआ था पटना कॉलेज में बुधवार को आयोजित छा छाया चित्र प्रतियोगिता सह प्रदर्शन के विजेता छात्र छात्राएं व शिक्षक। तो ये देखिए हमारे, ये जो हमारे तरुण सर हैं, ये हिंदी डिपार्टमेंट के AJT हैं, और ये सब अगल बगल जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने भाग लिया था। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहती है। और पीजी में 10 तक करा ले दाखिला, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मतलब पीजी वालों के लिए। तो ये हम आपको पढ़ के बताने वाले हैं। तो ये रहा हेडलाइन, इसमें से 3-4 न्यूज़ है जो हम आपको बताएंगे, और बाकी आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे हमारा पढ़ लीजिए। तो चलिए चलते हैं।
सबसे पहले तो ये बस मगध महिला कॉलेज को डिजिटलाइज करने का एक प्रयास है और उसी के संदर्भ में है। आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी मैं अगर पढ़ने लगा हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, मानविकी और ह्यूमैनिटी इस बार कई इंजीनियरों ने भी भरा है फॉर्म, बहुत सारे इंजीनियर ने भी भरा है फॉर्म। देखिए, पटना विश्वविद्यालय, बीटेक डिग्रीधारी को नहीं मिल पा रही पीजी में एडमिशन का मौका। पटना यूनिवर्सिटी में बीटेक डिग्रीधारी को नहीं मिल पा रही पीजी में एडमिशन का मौका। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में विभिन्न पीजी डिपार्टमेंट में एडमिशन प्रक्रिया जारी है। इस बार पीजी मानविकी और ह्यूमैनिटी में एडमिशन के लिए काफ़ी संख्या में इंजीनियरों ने फॉर्म भरा है, लेकिन उन्हें एडमिशन प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है। इस कारण से वे काफ़ी नाराज़ हैं। एडमिशन के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक एडमिशन को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। वहीं साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट स्टूडेंट का एडमिशन मानविकी और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में लिया जा रहा है, लेकिन बीटेक स्टूडेंट का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। कई स्टूडेंट और पीयू के प्रोफेसर ने भी इस बात पर आपत्ति जताई है। प्रोफेसर का कहना है कि अब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ अन्य स्ट्रीम से ग्रेजुएट स्टूडेंट का एडमिशन मानविकी और ह्यूमैनिटी में हो सकता है, तो बीटेक के स्टूडेंट का भी होना चाहिए। हालांकि इस संबंध में पीयू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर एन के झा ने कहा कि 2019 में कुल विषय में काफ़ी कम आवेदन आए थे, खाली सीटें रह गई थी। इस कारण हेड ने लिखकर अनुमति मांगी थी। इस कारण जिस विषय में सीट खाली रह गई है उसमें बीटेक डिग्रीधारी को एडमिशन का मौका मिल गया था, क्योंकि उस समय विशेष परिस्थिति में अनुमति दी गई थी। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, फिलॉसफी, बांग्ला के साथ कुछ अन्य विषय शामिल थे, जिसमें पिछले साल है जो हमारे बीटेक डिग्रीधारी को एडमिशन दिया गया था। और देखिए क्या है, मेरिट लिस्ट में थे इंजीनियर, बदली सूची। सबसे पहला जो मेरिट लिस्ट निकला था उसको इसीलिए हटाया गया क्योंकि उसमें बहुत सारे इंजीनियर थे, क्योंकि परसेंटेज तो परसेंटेज है, चाहे बीए का स्टूडेंट का रहे या फिर बीटेक का रहे, तो उस समय पता नहीं चल पाया था और पहला मेरिट लिस्ट है जो इसीलिए है जो हटाया गया था। देखिए, गौरतलब है कि पीयू ने अधिसूचना जारी किया था कि स्नातक कोर के एलाइड विषयों में पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि पहले संबंधित ऑनर्स विषयों के स्टूडेंट को मौका मिलेगा। इस बार जिस एजेंसी को मेरिट लिस्ट जारी करने का जिम्मा दिया गया था उसने अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर भेज दिया, जिसकी वजह से मूल विषय वाले कम और एलाइड विषय वाले अधिक स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आ गए थे। इस कारण विभागों ने आपत्ति दर्ज करने पर मेरिट लिस्ट रद्द करना पड़ा। सभी 29 पीजी विषयों की मेरिट लिस्ट से संबंधित विषय के स्टूडेंट की संख्या बहुत कम थी। आनन फानन में सभी विभागाध्यक्ष ने बैठक यूनिवर्सिटी में हुई, तब पुनः मेरिट लिस्ट जारी हुई। इस बार पॉलिटिकल साइंस में 675 फॉर्म आए, जिसमें 35 से अधिक बीटेक और आईआईटी के भी थे। वहीं हिंदी विभाग में मेरिट लिस्ट में 80 सीटें हैं। 80 सीटें के लिए 83 छात्रों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें से मात्र 30 हिंदी विषय के थे, शेष दूसरे सब्जेक्ट के थे। तो ये समस्या चल रही थी, इसी कारण है जो रद्द किया गया। 20 तक समाप्त करना होगा एडमिशन, 23 से 25 तक इंडक्शन प्रोग्राम। पटना विश्वविद्यालय के सभी पीजी डिपार्टमेंट को 20 फरवरी तक सत्र 2020-22 का एडमिशन प्रक्रिया समाप्त कर लेना होगा। वहीं पीजी का नया सत्र 25 फरवरी के बाद शुरू हो जाएगा। पीजी में इंडक्शन मीट 23 से 25 फरवरी तक आयोजित किया गया है। इस संबंध में पीयू डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर एन के झा ने बुधवार को नोटिस जारी कर दिया है। प्रोफेसर एन के झा ने कहा है कि सभी तरह का एडमिशन कोटा सहित 20 फरवरी तक समाप्त करना होगा। कोटा के तहत एडमिशन के लिए 10 फरवरी तक फॉर्म कॉलेज और विभिन्न विभाग में जमा करा सकते हैं। री एडमिशन भी 20 फरवरी तक होगा। वहीं कैजुअल वैकेंसी के तहत एडमिशन 19 मार्च तक लिया जाएगा। तो अगर सीट बचता है तो कैजुअल वैकेंसी निकलती है और कैजुअल वैकेंसी का है जो 19 मार्च तक दिया जाएगा। ये देखिए, हमारे प्रोफेसर एन के झा ने बात किया है दैनिक जागरण से, तो इसमें बहुत सारा है जो आपको न्यूज़ मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में विभिन्न कॉलेजों में 8 फरवरी से पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में 8 फरवरी से ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ होगी। इसके बाद सरकार का दिशा निर्देश मिलने बाद ऑफलाइन कक्षाओं का भी संचालन कराया जाएगा। स्नातक के लगभग सभी सीटों पर नामांकन लिया जा चुका है। आरक्षित पदों के लिए कुछ सीटों को खाली रहने के कारण उन्हें डी रिजर्व किया गया है। सभी डी रिजर्व सीटों की जानकारी संबंधित कॉलेज के प्राचार्यों को दे दी गई है। अब कॉलेज अपने अनुसार उस सीटों पर नामांकन लेने की कवायद करेंगे। तो जो यूजी के स्टूडेंट थे जिनका सीट बचा हुआ है, डी रिजर्व हुआ है, तो अब एडमिशन है जो कॉलेज में होगा। तो आप लोग है जो अब कॉलेज का भी वेबसाइट चेक करते रहिएगा। पहले तो सिर्फ
ये पीयू ऑनलाइन पटना यूनिवर्सिटी का जो मेन वेबसाइट है वो चेक करते थे, लेकिन अब है जो कॉलेज का भी वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि कॉलेज एडमिशन नहीं वाला। अब कॉलेज अपने अनुसार उन सीटों पर नामांकन लेने की कवायद करेंगे। बुधवार को दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रश्न पहर में पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकाय के डीन प्रोफेसर एन के झा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों के सभी सवालों का जवाब दिया। प्रस्तुत है चुनिंदा सवाल और उनके जवाब। देखिए, बीबीए के लिए 3 कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन किया हूँ, कैसे नामांकन होगा? ये है जो क्वेश्चन पूछा गया एक स्टूडेंट के द्वारा। तो उसका आंसर आया, बीबीए में नामांकन के लिए समान नामांकन कार्य पूरा हो चुका है। कुछ आरक्षित कोटे की सीट खाली रह गई हैं, उन्हें डी रिजर्व कर कॉलेज को सूची भेजी गई है। आप कॉलेज से संपर्क करते रहें। तो जो भी स्टूडेंट बीबीए के लिए टेंशन ले रहे थे, आप कॉलेज से आप कनेक्टेड रहिए। गणित से स्नातक हूँ, राजनीति शास्त्र से पीजी के लिए आवेदन किया है। अब नामांकन के लिए नामांकन नहीं लिया जा रहा है। गणित से स्नातक है तो राजनीतिक शास्त्र से पीजी नहीं हो सकता है। यहाँ केवल स्नातक विषयों या सब्सिडरी विषयों वाले का भी नामांकन हो सकता है। आप आवेदन फीस वापस करा सकते हैं। तो ये सब अगर किसी और स्टूडेंट का ऐसा प्रॉब्लम है तो आप है जो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। बीए गणित में नामांकन लिया हूँ, कक्षाएं कब से आरंभ होगी? 8 फरवरी से कक्षाएं आरंभ होगी। पहले ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलेगी। इसके लिए कॉलेज की ओर से सभी को सूचित किया जाएगा। आप कॉलेज से संपर्क में रहें। 8 फरवरी के बाद सरकार के दिशा निर्देश मिलने के बाद ऑफलाइन कक्षाएं का आरंभ करने का निर्णय लिया जाएगा। तो हमारा 8 फरवरी के बाद देखिए, हमारा 8 फरवरी से तो ऑनलाइन सभी का स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे अभी भी आधा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट का ही ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है, लेकिन ऑनलाइन का वही बस है खाना पूर्ति। तो देखिए, सरकार जो भी दिशा निर्देश देगा उसके अनुसार हमारा कॉलेज खुलेगा। परीक्षाएं कब से आरंभ होगी? तो स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं मई से लेने की तैयारी करेगा। आपको बताएं, अप्रैल के बाद मई जून, तो मई में पार्ट 2 का होगा और मई से जून के बीच ही पार्ट 1 का भी हो जाएगा। तो स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं मई से लेने की तैयारी की जा रही है। सभी छात्रों की कक्षाएं आरंभ करने की तिथि निर्धारित हो चुके हैं। ऐसे में आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। छात्रावास कब से आवंटित होगा? इस वर्ष छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान ही उन्हें छात्रावास आवंटन चॉइस मांगी गई है। जिन्हें आवंटन के लिए कहा गया है उनका आवंटन प्रक्रिया अगले सप्ताह से आरंभ हो जाएगा। तो हॉस्टल की अलॉटमेंट का प्रोसेस है जो आप सभी लोग पूछ रहे थे, अगले सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है उनके लिए ऑनलाइन आवेदन का फिर से सूचना दी जाएगी, और जिन्होंने नहीं किया था उनके लिए फिर से सूचना दी जाएगा। MBA में PhD के लिए 2018 में एंट्रेंस परीक्षा पास की है। वाइब हुआ है, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। आपकी आवेदन प्रक्रिया प्रोसेस में है, जल्द ही आपको सूचना दी जाएगी। जूलॉजी से स्नातक के लिए नामांकन ली हूँ, गणित में परिवर्तन करना चाह रही हूँ। हो सकता है अब सीटें अब खाली नहीं हैं। यदि कोई छात्र सीट छोड़कर चला जाता है तो नामांकन की संभावना बन सकती है। आप कॉलेज से संपर्क में करते रहें। तो जिनका जो ऑनर्स पेपर चेंज करवाना रहता है उनके लिए भी ये बात है कि आप जिस चीज़ में चेंज करवाना चाहते हैं और उसमें अगर सीट बची हुई है या फिर कोई स्टूडेंट है जो TC लेके जा रहा है, तब आपको उसमें मिल सकता है वो सब्जेक्ट में एडमिशन, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो यह एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था। इसमें हमारे प्रोफेसर एन के झा ने सारी समस्याओं का, बहुत सारे स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान किया। तो ये अब चलिए दूसरा न्यूज़ है, PU में अप्रैल में स्नातक पार्ट 3 की परीक्षाएं प्रारंभ। इसके बारे में हमने आपको पहले बता ही दिया है। आप इसको पढ़ना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर पढ़ लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा होमवर्क के लिए ये भी मगध महिला से रिलेटेड है, जो आपको सबसे पहले बताया गया था। आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। अब ये हमारा कल का न्यूज़ है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको इसमें वीडियो में भी बता दे रहे हैं। PU के कॉलेज में बची हुई सीटों पर नामांकन जल्द। पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज में अभी कुछ सीटें बची हुई हैं, खासकर BA की सीटें बची हुई हैं। बची हुई सीटें को डी रिजर्व किया जाएगा, इसके बाद नामांकन होगा। पटना कॉलेज में करीब 47 सीटें बची हैं, वहीं बीन कॉलेज में 60 से अधिक सीटें बची हुई हैं। इसके अलावा मगध महिला में कुछ सीटें बची हुई हैं। बची सीटों को विश्वविद्यालय की ओर से डी रिजर्व कर कॉलेजों को दाखिला लेना है। कॉलेज ने सूची तैयार कर विश्वविद्यालय को पत्र भेजा है। जिन विषयों में सीटें बची हुई हैं उनमें ज़्यादातर सीटें EWS कोटे व SC कोटे की हैं। BC1 और BC2 के सीटों कुछ ही विषयों में बची हुई हैं। इनमें पर्शियन, बांग्ला, उर्दू, अरबिक शामिल है। डीन पहले ही कह चुके हैं कि अब कॉलेजों का नामांकन कराना होगा, तो अब जो भी एडमिशन होगा कॉलेज ही होगा। और BBA में भी है जो सीट डी रिजर्व अभी होना है, क्योंकि उसमें सीट बचा हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान से अपना सारा कॉलेज का और पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चेक करते रहिएगा।
बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा 11 फरवरी से। पटना विश्वविद्यालय में बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होनी है। परीक्षा का सेंटर पटना कॉलेज में बनाया गया है। पटना ट्रेनिंग कॉलेज, वुमेन ट्रेनिंग कॉलेज और पटना ट्रेनिंग कॉलेज दोनों का सेंटर है। इस परीक्षा का रिजल्ट के बाद ही एमएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आएगा। प्रवेश परीक्षा 3 महीने पहले हुई थी, जो एग्ज़ाम हुआ था 3 महीने पहले। और ये सब आप टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा। ये हमारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि उसको जो नैक के द्वारा बी ग्रेड दिया गया था तो उसके बारे में बताया गया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये आज का न्यूज़ है, ये भी पीजी के बारे में है। पीजी में 10 तक करा ले दाखिला। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक कोर में नामांकन की प्रक्रिया 10 फरवरी तक पूरी कर लेनी है। विश्वविद्यालय की ओर से अभी स्नातक कोर विभागों को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ले ताकि नए सत्र की शुरुआत समय पर की जा सके। एमकॉम में नामांकन की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। वहीं साइंस के सभी विषयों में नामांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सोशल साइंस संकाय में विषयों पर नामांकन जारी है। डीन प्रोफेसर एनके झा ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर अब क्लासेस शुरू करने हैं ताकि सत्र विलंब न हो। इधर यूजी में बची हुई सीटों पर भी नामांकन पूरा करना है। इसके लिए भी जल्द सूची जारी की जाएगी। अब ऑफलाइन क्लास शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होते ही विश्वविद्यालय स्तर पर बैठक कर जल्द ही ऑफलाइन क्लास शुरू है जो किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन यही ऑफलाइन क्लास है जो शुरू किया जाएगा। तो ये आज बहुत सारे न्यूज़ है जो हम आपको इस वीडियो में बताएं। और हम लोगों ने परसों हम लोगों ने एक खुद में मीटिंग रखा था, जिसके बाद है जो कि कल हम लोगों को जाना है प्रोफेसर हमारे जो वाइस चांसलर हैं उनके पास हम लोग गए तो उन्होंने बताया कि ये हम लोग के क्लासेस शुरू किया जाएगा। आश्वासन दिया गया और कल 3 तारीख था तो उन्होंने बताया था कि 2 तारीख के बाद सेंट्रल लाइब्रेरी खुल जाएगा। तो हमारा विश्वास है कि 5 से 6 तारीख तक सेंट्रल लाइब्रेरी खुल जाएगा। पार्ट 2 का जो क्लास है जो वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और हॉस्टल की अलॉटमेंट की बात की गई तो हॉस्टल में भी 1 से 2 सप्ताह के अंदर है जो अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हम लोग आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।